हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग, आई होप वो बहुत अच्छी जा रही होगी। आप काफ़ी अच्छे पैसे कमा रहे होंगे एंड ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और यहाँ पर एक नया आईपीओ आने वाला है, मुक्का प्रोटीन्स। तो कि मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। तो कि आईपीओ डेट जो है वो 29 फरवरी 2024 से लेकर 4 मार्च 2024 तक है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 26 रुपये से लेकर 28 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 535 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज जो है वो 8 करोड़ शेयर्स है। करीब 224 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से। और गाइज, एक भी शेयर जो है वो OFS मतलब ऑफर फॉर सेल के ज़रिए नहीं आ रहा है। सारे के सारे जो शेयर्स है वो फ्रेश इश्यूज़ के हिसाब से आ रहे हैं। यहाँ पर याद रहे कि जब भी कभी भी किसी आईपीओ में मतलब टोटल इश्यू साइज होता है, उसके बाद फ्रेश इश्यूज होता है, और अगर OFS है तो वो होता है, नहीं तो नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर नहीं है। सो बेसिकली जब भी OFS मतलब ऑफर फॉर सेल के ज़रिए जब भी शेयर्स आते हैं, तो उससे जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाते हैं। एक भी रुपया कंपनी के प्रोग्रेस के लिए या मतलब कंपनी के ग्रोथ के लिए कंपनी के अंदर नहीं जाता है वो रुपया। तो यहाँ पर सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 5 मार्च 2024 को है। सो इन केस इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है, तो रिफंड की इन्फॉर्मेशन आपको 6 मार्च 2024 को मिलेगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, वो भी 6 मार्च 2024 को है। लिस्टिंग डेट जो है वो 7 मार्च 2024 है। और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 4 मार्च 2024 है गाइस। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो BSE NSE पे होने वाला है। और शेयर होल्डिंग प्री इशू 22 करोड़ है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 30 करोड़ है। सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू में से शेयर होल्डिंग प्री इशू माइनस करेंगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के जो नंबर है 8 करोड़ वो आपको मिल जाएंगे। हालांकि इसमें तो सारे के सारे टोटल इशू साइज भी और फ्रेश इशू दोनों सेम है, 8 करोड़ ही है, लेकिन मतलब फ्रेश इश्यूज़ के नंबर मिलते हैं शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू में से शेयर होल्डिंग प्री इशू माइनस करने पर आपको। अब रिजर्वेशन कुछ इस तरह से है। QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है। सो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 535 शेयर्स आएंगे, 14,980 रुपये आपको देने हैं। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 6,955 शेयर्स आएंगे, 1,94,740 रुपये आपको देने हैं। SHNI में मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 7,490 शेयर्स आएंगे, 2,09,720 रुपये आपको देने हैं। और SHNI में ही मैक्सिमम 66 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 35,310 शेयर्स आएंगे, 9,88,680 रुपये आपको देने हैं। और BHNI कैटेगरी में मिनिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 35,845 शेयर्स आएंगे और 10,03,660 रुपये आपको देने हैं गाइस। यहाँ पर प्रमोटर्स जो है वो द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी आर कलंदन मोहम्मद हरीस, कलंदन मोहम्मद आरिफ एंड कलंदन मोहम्मद अल्ताफ़, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और उनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू अभी यहाँ पर दी नहीं है। सो बेसिकली अभी सारा का सारा माल जो है, मतलब सारा का सारा स्टेक जो है वो 100% उन्हीं के पास है। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया लें तो 2003 से इनकॉर्पोरेटेड है। मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स फिश प्रोटीन प्रोडक्ट्स। द कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सप्लाइज फिश मील, fish oil and fish soluble paste, which are essential ingredients for the products of aqua feed for fish and shrimp, poultry feed and pet foods। तो बेसिकली मतलब एनिमल प्रोडक्ट्स जो है, खाने उनका खाना जो होता है, सो वो चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मतलब जिसमें मील्स आ गया, ऑयल आ गया, सॉल्यूबल पेस्ट आ गया, तो ये सारी चीज़ें कंपनी मतलब मैन्युफैक्चरिंग करती है और मतलब आगे बेचती है। और कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो करीब 10 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है, जिसके अंदर बहरीन, बांग्लादेश, चिली,
इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, चाइना, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, ओमान, ताइवान एंड वियतनाम। तो मतलब काफ़ी बाहर के देशों में काफ़ी मतलब क्या कहते हैं, काफ़ी बूम है, काफ़ी डिमांड है इनके जो जिस तरह की प्रोडक्ट बना रहे हैं। और एज ऑफ मार्च 31 2023 द कंपनी एम्प्लॉयज़ जो है वो 385 लोगों की मिला के टीम है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग हिसाब से उनको मतलब कैटेगरी के हिसाब से काम करते हैं। और कंपनी की टोटल जो है वो 6 प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है, इंक्लूडिंग 4 इन इंडिया एंड 2 इन ओमान। तो ओमान में भी 2 मतलब फैसिलिटी है प्रोडक्शन विच। और ओमान में जो है वो जो बेसिकली है वो हेल्ड बाय इट्स फॉरेन सब्सिडरी ओशन एक्वाटिक प्रोटीन्स एलएलसी। In addition, the company operates 3 blending plants and 5 storage facility, all of which are located in India. All of the company facility are strategically located near coast. Okay. तो वो भी एक मतलब एक इजी गोइंग कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट करना है तो मतलब इतना मतलब दूसरी कंट्री के जो अगर मतलब कोई भी एजेंसी या कुछ है तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, कोस्टल एरिया में ही है। और ये सर्टिफाइड है, तो वो सर्टिफिकेशन दिया है NQA एंड UKAS से। और साथ में कंपनी जो है वो 31 दिसंबर 2022 के हिसाब से द कंपनी हैज़ contractual agreements with third party manufacturing facility in Sasi Sasihithlu, Karnataka, Udupi, Karnataka, Taloja, Maharashtra and Ratnagiri, Maharashtra for the supply of fish meal and fish oil. ओके, सो अब कंपनी का अगर बिजनेस देखेंगे कि मतलब बेसिकली धंधा क्या करती है, तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22 और 23 के फाइनेंशियल्स दिए हैं, साथ में 30 सितंबर 2023 के भी फाइनेंशियल्स है। तो कि ये जो हाफ ईयर के हैं मतलब रीसेंट लेटेस्ट वाले वो हम नहीं देखेंगे, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस के जो फाइनेंशियल्स है उसको चलिए कंपेयर करते हैं। और ये सारे फिगर्स गाइस जो है वो इन करोड़ में है। मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ कि असेट जो है वो मार्च 2021 में 353 करोड़ की थी, जो 23 में 575 करोड़ की हुई है, तो वो बढ़ी हुई है। रेवेन्यू जो है वो 609 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो 1183 करोड़ रुपए के आसपास हुई है, तो वो भी बढ़ी हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि 11 करोड़ के आसपास था 2021 में, तो वो भी बढ़ा हुआ है, 47 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है 2023 में। और नेटवर्थ जो है वो 64 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर 23 में 128 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो 60 करोड़ रुपए के आसपास था मतलब 2021 में, जो 2023 में 112 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 21 में 159 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि अभी 254 करोड़ रुपए के आसपास है। और लेटेस्ट में मतलब हाफ ईयर जो रिजल्ट है, तो सितंबर 2023 के हिसाब से बोरोइंग्स अगर काउंट करेंगे तो 317 करोड़ रुपए के आसपास है। ऐसे यहाँ पर बोरोइंग्स जो है वो ग्रेजुअली बढ़ रही है। बट द थिंग इज़ कि बिजनेस रेवेन्यू आपने देखा होगा, रेवेन्यू और प्रॉफिट भी कंपनी का एक डिसेंट मार्जिन पे ग्रोथ कर रहा है। सो एज लॉन्ग एज कंपनी अपनी बोरोइंग्स कर्जा जो है बेसिकली उसका सही से इस्तेमाल कर रहे हैं कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। क्योंकि प्रॉब्लमेटिक तब होता है जब मतलब कर्जा भी है, बिजनेस भी नहीं आ रहा है, ब्याज भी देना है और बहुत सारा एक्सपांशन कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ख़ास तौर पे स्मॉल कैप कंपनी होती है तब, और ये बेसिकली स्मॉल कैप कंपनी है। और आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो अमाउंट इन करोड़, तो मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो तो हम नीचे देखेंगे ही, जो कि आप अभी पढ़ सकते हो 840 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो काफ़ी छोटी कंपनी है, मतलब स्मॉल कैप तो है लेकिन फिर भी उसमें भी थोड़ा सा मतलब छोटी कंपनी है। ऑल दो कभी भी किसी भी कंपनी को जो है वो स्मॉल कैप, बिग कैप, सॉरी लार्ज कैप, उस हिसाब से आपको कभी भी जज नहीं करना चाहिए। सी बेसिकली जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से सिर्फ मैं आपको यही बता सकता हूँ, आप इन्वेस्टमेंट करो, ट्रेडिंग करो स्टॉक मार्केट में, देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क। ब्लू चिप कंपनी है या बढ़िया लार्ज कैप कंपनी है, तो भी कई बार आपने देखा होगा कि उस कंपनी का स्टॉक जो है वो 2 3 4 साल लगातार मतलब एक जो होता है ना रेंज बाउंड ही घूमता रहता है उसके आसपास, फिर अचानक से शूट होता है। तो उस दौरान मानो कि छोटी कंपनी है, उसके स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दे देते हैं। सो इट इज़ बहुत सारी मतलब प्रोबेबिलिटी और चीज़ों का मिक्सचर है स्टॉक मार्केट, तो उस हिसाब से जज नहीं करना चाहिए। और मार्केट में स्टॉक मार्केट के इतिहास में
ऐसा कई बार हुआ भी है, जो एक ज़माने में बहुत बढ़िया मतलब लार्ज कैप कंपनी हुआ करती थी। इनफैक्ट कुछ कुछ कंपनी तो निफ्टी 50 का पार्ट थी, जो आज की डेट में कहीं पर भी मतलब दिखाई नहीं देती है। और मतलब आई मीन वो बहुत छोटी कंपनी हो गई और बहुत छोटी कंपनी बड़ी भी हो गई। तो इट इज़ लाइक दैट। तो उस हिसाब से नहीं, कंपनी का बिजनेस ग्रोथ और बिजनेस किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, वो मेन चीज़ है गाइस। तो सी हालांकि मैं आपको कोई आई मीन आईपीओ में अप्लाई करो या अब मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट नॉर्मल ये चीज़ भी आपको नोटिस करनी चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है तो उसको अगर कंटिन्यूस अगर बिजनेस नहीं मिलता है तो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। ROE अगर देखते हैं तो कि 36.71%, ROCE 17.62%, डेट टू इक्विटी 1.64, RONW 34.19%, PBV 4.78, EPS प्री IPO 2.16, पोस्ट IPO 2.2, PEX प्री IPO 12.96, पोस्ट IPO 12.73 है गाइस। सो बेसिकली आप यहाँ पर नीचे ये जो नोट अभी देख रहे हो वो EPS जो हमने ऊपर देखा, तो उसका कैलकुलेशन प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ कैसे किया है उसके बारे में बताया है। आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो गाइस। अब यहाँ पर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब आईपीओ लाने के जो मेजर रीजंस है, उसमें एक जो है वो फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट विज एंटो प्रोटीन्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर फंडिंग इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, और तीसरा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सो बेसिकली ये तीन मेजर रीजंस दिए कंपनी ने आईपीओ लाने के लिए। और गाइज ऑलमोस्ट एज ऑलवेज मैं आपको बताता हूँ कि बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी, एंड आप आई होप ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी जो है वो सक्सेसफुल रहे, आप अच्छे पैसे कमाओ। एंड यस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल मेरी वीडियो शेयर करिए, ताकि उनको भी कुछ हेल्पफुल हो गए और मुझे भी सपोर्ट मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइस।